नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, हमने पिछली क्लास में परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज के पार्ट हम 2 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था साथियों कि बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे, हमने वो सीखे थे। पार्ट 2 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट थे वो सीखे थे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने 1-2-4 क्वेश्चन भी किए थे हमने। आज हमारी परसेंटेज की क्लास 3 है और परसेंटेज क्लास 3 में हम देखेंगे, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथियों। ओके साथियों, चलते हैं हम क्लास की ओर। आपके लिए मैं बता दूं, अगर चैनल पे प्लीज़ भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए हर तरह की वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी और मैथ का सब्जेक्ट बाय टॉपिक बाय चल रही है क्लास, आप देख सकते हैं जाके। ओके साथियों, चलते हैं। साथियों, हमने पिछली क्लास में देखा था कि परसेंटेज का, आज हमने कॉन्सेप्ट लिया है। कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का परसेंटेज में बहुत बड़ा रोल है साथियों। देखो, ए बी से 20% कम है साथियों। क्वेश्चन में जैसे ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि साथियों कि लग रहा है कि हमारे लिए ये तो बहुत ईजी है। पूरी परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह से मिलेंगे। बेसिक चीज़ें क्योंकि हम छोड़ देते हैं और ज़्यादा टफ की ओर चले जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं साथियों। चलेंगे, ए बी से 20% कम है। क्या है, मैंने आपके लिए पिछली क्लास में बताया था, बी से, जिससे से लगा होगा, बी से कितना है, 20% कम है। जिस से लगा होगा उसे कितना मान लेते हैं हम, 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और बी से, ए बी से 20% कम है। 20% कम मतलब कि -20 करेंगे हम, तो ए का कितना हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा 80। इसके रेशियो की बात करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, रेशियो की बात करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा, 20 कम है तो 20 चौक 80, 20 पंजा 100 साथियों। 20 पंजा रेशियो क्या बना, ए रेशियो बी क्या बना हमारा 4 और 5। इनका रेशियो क्या बना 4-5 का। साथियों देखो, ए बी से 20% कम है, यहाँ से पकड़ना। देखो 20 से 20% कम है, 20 से 20% कम है, तो देखो ये बी के लिए हमने 100 रखा है, 100 रखा है। उसके बाद 20 से 20% कम है, 20 हमने कम किया है, फिर हमारा 80 आया है। ओके साथी, अगले देखते हैं। देखो ए बी का 20% है, इसमें देखो ए बी का 20%, इसमें कम या ज़्यादा नहीं पूछा गया है, कम या ज़्यादा नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है ए बी का 20% है। ए बी का 20% कैसे, देखो ए बी का, जिसके साथ का लगा होगा उसके लिए हम 100 मान लेंगे, उसके लिए 100 मान लेंगे। इस बात के लिए ध्यान रखना साथी, जिसके साथ का लगा होगा उसके लिए हम 100 मान लेंगे, उसके लिए 100 मान लेंगे। ओके, बी का मतलब कितना, बी के लिए कितना मानेंगे हम, 100। बी का 20% है। अब 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% साथी कितना होता है, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 ही तो होगा, 20 ही तो होगा। इसके रेशियो की बात करें तो कितना बनेगा, 20 से कम 20, 20 पंजा 100, 20 पंजा से 1:5, 1:5 इसका रेशियो बनेगा, 1:5 इसका रेशियो बनेगा। देखो साथी, दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ मैं, समझाने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करना साथी। बी का 20% है, ए बी का 20% है, ए बी का 20% है। तो देखो साथी, ए बी का 20% है, मतलब कि बी के लिए, बी का बात कर रहा है तो बी के लिए नीचे रखेंगे हम, मतलब कि बी के लिए रखेंगे। बी के लिए हमने कितना माना है, 100 माना है साथी, 100 माना है। बी का कितना है, 20% है, बी का 20% मतलब कि 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 ही तो होगा ना, 100 का 20% 20 होगा। ये देखो मैंने क्वेश्चन लिया है बेसिक सा, इसी तरह से करना है। देखो 50 3000 का कितने प्रतिशत होगा, 50 3000 का कितने प्रतिशत होगा। मैंने क्या बोला था, इसको नीचे रखना है, का वाले को पिछली क्लास में बताया था नीचे रखना है, नीचे रखना है। 3000 का 20% मतलब 50 3000 का कितना प्रतिशत होगा। 50 के लिए हम रखेंगे ऊपर 50, 3000 के लिए रखेंगे नीचे 3000। परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था, 100 बताया था साथी, 100 बताया था, 100 बताया था। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, क्या बचा हमारा, 50/30 बचा, 30 बचा, जीरो से जीरो गया, 5/3, 5/3। अगर परसेंटेज की बात करें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 है, पॉइंट बढ़ा है, जीरो बढ़ा है, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 छक 18। देखो 2 बचेगा यहाँ पर, 3 एकम 3, 2 बचा यहाँ पर, पॉइंट बढ़ाया हमने, जीरो लिया, फिर कितना बचा हमारा, यहाँ पर हो गया 20, 3 छक 18 हो जाएगा, 1.6 हमारा आंसर होगा, 1.6 हमारा आंसर होगा।
1.6 हमारा कितना, 3000 का 50 कितना परसेंट है, 1.6% है साथी, 1.6% है, 1.6%। 50 3000 का कितने प्रतिशत है, 1.6% है। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन लिए हमने, ऐसे करेंगे हम। देखो क्वेश्चन है, एक एंटिक की कीमत में 20% की कमी हो जाती है और फिर दोबारा से इसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई। ये वही बात कर रहा है जैसे कि हमें बाज़ार में गए, हमें लेने आलू या कोई सब्ज़ी लेनी। अब हमें सब्ज़ी लेनी, कितना किया, 100 रुपये के.जी है, 100 रुपये के.जी हुए। हम गए वहाँ पर तो 100 रुपये के.जी थी, अब जैसे ही हमने सब्ज़ी ले ली, उसके बाद तुरंत ही उसका कितना हो गया, फिर हो गए उसके 80 रुपये, 80 रुपये हो गए। उसी तरह से इस सवाल में बात कर रहा है कि पहले तो इसमें 20% की कमी कर रहा है, फिर उसके बाद 10% की कमी हो रही है, उसके बाद पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, मतलब कि टोटल कितने प्रतिशत की कमी हुई। आइए सवाल के लिए देखते हैं हम। सवाल में क्या कर रहा है, मैंने 20% की साथ ही फ्रैक्शन बताई थी आपके लिए, फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5, 1/5 मैंने बताया था आपके लिए। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10। अब देखो क्या हो रहा है, 20% की कमी हो जाती है और फिर दोबारा से इसकी कीमत 10% कमी हो जाती है। 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई तो क्या करेगा, जो 5 है 1 की कमी करेगा, 1 की कमी कर रहा है तो कितना बचेगा, 4 बचेगा साथी, 4 बचेगा। फिर 10 है, 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है, 10 में से 1 करेगा कम, फिर कितना हो जाएगा, 10 9। रेशियो कितने का बनेगा हमारा, देखो 10 पंजे 50, 10 पंजे 50 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। रेशियो कितना बना हमारा, 50-36 का, 50-36 का रेशियो बना, 50-36 का रेशियो बना। पूछा क्या है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, इसे परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से वो कर देंगे। ठीक है, देखो कितने का अंतर आ रहा है हमारा, 14 का, 14 का अंतर आ रहा है, 14 का अंतर आ रहा है। कितने से कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 50 से कम हो रही है, 50 से कम हो रही है, 50 से कम हो रही है। गुणा में 100 करेंगे हम, 100 करेंगे, 50 दूना के 100, 50 दूना के 100, 14 दूना 28, 28% क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। कुल कीमत में कमी कितनी हुई साथी, कुल कीमत में कमी हुई हमारी 28%, 28% कमी हुई। ओके, अगला सवाल है हमारा, देखो यहीं से, देखो यहाँ से सवाल के लिए पढ़ना है, कमी कितनी कर रहा है, 20% की, फिर दोबारा से कमी कितनी कर रहा है, 10% की। हमने वही फ्रैक्शन के लिए लिखा है, फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन से फिर हमने 1/5 फ्रैक्शन आई, 5 था हमारा मौजूद, मतलब 5 था, इसकी 1/5 फ्रैक्शन आई, 5 के लिए हमने 1 कम किया, 1 कम किया तो कितना बचेगा, 4 हमारा। फिर 1/10, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 के लिए हमने 1 कम किया, कितना बचा हमारा 9। फिर इनका रेशियो किया हमने, रेशियो करने के बाद कितना 50-36 आया। फिर इतने कितना कम हो रहा है, 14 कम हो रहा है। वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी, 50, 50 के लिए बटा में रखा, परसेंटेज के लिए हमने 100 से गुणा किया साथी। ओके, ये देखो क्वेश्चन हमारा, यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस ए का 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा, 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा साथी। ओके, अब देखो इसको क्या करना है, ए बी से 20% कम है, इसका पहले रेशियो बनाओ। बी से 20%, अभी मैंने वहाँ पर बताया था बी से 20% कम है, बी के लिए हमने कितना मानेंगे 100। 20% कम है तो साथी क्या करेंगे हम, -20 किया हमने, -20 किया, इसका हो गया 80 ए और बी। रेशियो कितने का बनेगा, 20 चौक 80, 20 पंजा 100। रेशियो कितने का बना, 4:5 का, 4:5 का रेशियो ना, 4:5। अब कितना बताया हमारे लिए, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 5। अब क्या करेंगे हम, मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, मान देखो 2b, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है ज्ञात क्या करना है हमारा, 2b माइनस ए अपॉन ए। मान रखेंगे अब हम, बी का मान कितना है 5, 2 इंटू बी का मान कितना है 5, माइनस ए का मान कितना है 4, ए का मान 4 है।
अपॉन ए का मान कितना है 4 है, 4 है। फिर देखेंगे, देखो 2 पंजा के 10, 10 माइनस 4 बटा में 4, देखो 4 माइनस किया 6 बचा, 4 की बटा में 4 बचेगा हमारा, 4 बचेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 2 बचा, पॉइंट बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ओके साथी, इतना क्लियर होगा आपके लिए, क्लियर होगा इतना आपके लिए। क्लियर होगा आपके लिए। अगर भिन्न में पूछ ले तो क्या करेंगे हम, देखो ये परसेंटेज में आ गया हमारा। अगर भिन्न में पूछ ले तो क्या करना है, भिन्न में करना है तो क्या करेंगे, 6 बटा में मतलब फ्रैक्शन में 6 बटा में 4, 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4, 3 बटा 2 आंसर आ जाएगा हमारा, 3 बटा 2 आंसर आ जाएगा। ओके साथी, क्लियर होगा इतना, क्लियर होगा इतना। देख लो दोबारा से, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगले सवाल की ओर चलेंगे। इतना है तो बेसिक क्लियर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पर डेली के डेली बताऊंगा, जिससे कि सवाल आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो किसी वस्तु के कर में, किसी वस्तु के मैं सवाल बोल दे रहा हूँ, सॉल्यूशन करा दूंगा। ओके साथी, सवाल बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी आपका भी खर्च होगा। देखो, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो जाती है तथा उसका उपयोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखो, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत कमी होगी। क्वेश्चन दोबारा सुनो, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो जाती है तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। देखो क्वेश्चन में क्या है, 10% की पहले कमी कर रहा है, 10% की कमी। 10% फ्रैक्शन क्या होती है, 1 की कमी करेगा, ठीक है। 8% की फ्रैक्शन निकालेंगे हम, मैंने क्या बताया था, 8% की फ्रैक्शन 8 बटा में 100 करेंगे, 2 चौक 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 पंजा 20, 25 कितने के, फिर ये बढ़ा रहा है, ये पहले में कमी कर रहा है, दोबारा से बढ़ा रहा है। ओके, देखो 10 से कितना हुआ, 9 हो गया, ये 25 से कितना हो गया, 27 हो गया, 25 से 27 हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ हमारा ये 250 हो गया, 250 हो गया, 250 हो गया, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243 आ गया। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है कमी कितने की हो रही है, 7 की कमी हो रही है। कितने पे कमी हो रही है, 250 पे कमी हो रही है, 250 पे कमी हो रही है। 250 बटा में परसेंटेज निकालेंगे, 100 हो जाएगा, 50 पंजे 250, 50 दूना के 2 सत्ते 14, 14 बटे 5, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 4 बचा, पॉइंट बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 अट्ठो 40, 5 अट्ठो 40। ओके, 2.8% की कमी होगी, 2.8% की कमी होगी। ओके, इतना आपके लिए क्लियर होगा। आज की क्लास के लिए यहीं पर रखते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।